स्टूडेंट आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सभी प्लेलिस्ट को टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है, सो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की कंप्लेन आती है सर ये टॉपिक नहीं मिल रहा है या वो टॉपिक नहीं मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल टॉपिक वाइज मैंने प्लेलिस्ट को अरेंज कर रखा है, सो आप यहाँ पे जाके मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने एक जस्ट इन्फॉर्मल वीडियो लेके आया हूँ कि कैसे आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए। और अभी 16 जून को CSIR नेट का एग्जाम है स्टूडेंट्स के लिए। और अगर जो स्टूडेंट MSc मैथमेटिक्स की, अच्छा पहली बात तो मैं बता दूं कि जो स्टूडेंट BSc वाले स्टूडेंट है जो यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, जिनको CSIR नेट एग्जाम के बारे में आइडिया नहीं है, तो मैं बता देता हूँ ये एग्जाम होता क्या है, क्योंकि हम लोग बार बार ये नाम लेते रहते हैं तो बहुत सारे बच्चे BSc वाले वहाँ नीचे कमेंट करते हैं सर ये एग्जाम होता क्या है, क्या करते हैं इसमें। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप BSc कर रहे हैं PCM के साथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ, और अगर आप मैथमेटिक्स में मास्टर करते हैं या केमिस्ट्री के अंदर आप MSc करते हैं या फिर फिजिक्स में करते हैं या जूलॉजी बॉटनी जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर मास्टर करते हैं, देन फिर आप कॉलेज के अंदर लेक्चरर बनना चाहते हैं या रिसर्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए नेट एग्जाम होता है जो CSIR कराती है। अगर वो नेट एग्जाम आप क्वालिफाई करते हैं तो यहाँ पे एक तो JRF होता है, नेट JRF होता है, दैट इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो अगर वो क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको फेलोशिप मिलती है, लाइक आपको पैसा मिलता है और पैसे के साथ साथ आप अपनी PhD कर सकते हो, लाइक आपको स्टाइपेंड मिलेगा और साथ में आप PhD कर सकते हो। तो बहुत अच्छा, मतलब सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है और आप अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से कर सकते हो, लाइक IISc बैंगलोर है या IITs हैं, तो वहाँ से भी आप लाइक PhD अपनी कर सकते हैं और इस विद द स्कॉलरशिप और अच्छे गाइड के अंदर आप PhD कर सकते हैं। तो ये एग्जाम जिन स्टूडेंट को हायर एजुकेशन के अंदर जाना है, लाइक कॉलेज लेक्चरर बनना है या रिसर्च फील्ड में जाना है, उनके लिए CSIR नेट का एग्जाम होता है जो MSc के बाद होता है। MSc प्रीवियस वाले स्टूडेंट भी इसको दे सकते हैं, फाइनल वाले भी दे सकते हैं। तो लाइक MSc अगर आप कर रहे हो तो आप इसकी तैयारी स्टार्ट से ही कर दें, सो दैट कि आप 2 साल के अंदर आराम से आप CSIR नेट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब जो स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं, अभी 16 जून को आपका एग्जाम है, तो मैं बताना चाहता हूँ कुछ टिप्स यहाँ पे। सो इसके अंदर जो सिलेबस है, लाइक जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर आपका लीनियर अलजेब्रा और मॉडर्न रियल एनालिसिस है। तो स्टूडेंट रियल एनालिसिस के अंदर बहुत ज्यादा टॉपिक्स हैं। इसके अंदर आप जो टॉपिक आपको दिक्कत कर रहा है उसको आप लाइक थोड़ा कम फोकस करें, जो बहुत अच्छा है। लाइक मैं ही कहना चाह रहा हूँ कि CSIR नेट में अगर आप देखें मार्क्स वाइज तो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी चॉइस मिलती है, लाइक 445 के 450 नंबर के आसपास आपके पास चॉइसेस होती है। और अगर आपको CSIR नेट क्लियर करना है तो आपको सिर्फ 100 नंबर चाहिए। 100 मार्क्स अगर आते हैं तो आप नेट JRF क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइक बहुत अच्छा आपके पास चांसेस होते हैं CSIR नेट क्लियर करने के। ठीक है, बट उसके लिए हमें मतलब पूरा सिलेबस करने की जरूरत नहीं है। लाइक जैसे स्टेट्स वाला पोर्शन तो नॉर्मली मैथ्स वाले स्टूडेंट छोड़ते हैं, पर मैं बताना चाहता हूं वहां पे LPP है, इन्वेंट्री है, क्यूइंग थ्योरी है, मार्कोव चेन है और कुछ बेसिक जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है वो आप आराम से कर सकते हैं। तो वो तो आप करके जाएं, सो दैट कि आपको वो वाले ऑप्शंस भी मिले। और लाइक मैं भी बता रहा था यूनिट फर्स्ट वाला जो लाइक रियल एनालिसिस है और लीनियर अलजेब्रा है, तो स्टूडेंट रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा जो फर्स्ट यूनिट के अंदर है, लीनियर अलजेब्रा बहुत ईजी पड़ता है, लाइक उसके अंदर सीधे सीधे क्वेश्चंस बनते हैं। कुछ टॉपिक में आपको हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आए, बट मुझे लगता है ये टॉपिक वैसे भी ईजी है और हम लोग अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे क्लासेस ले रहे हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा। और अगर आप जो स्टूडेंट खुद बुक से पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग है उन पर ज़्यादा फोकस करें। प्लस जो थ्योरम के स्टेटमेंट है और जो लाइक जैसे आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर है, कैली-मिल्टन थ्योरम है, या और भी बहुत सारी लाइक वेक्टर स्पेस से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज होती है, जो कंसेप्ट होते हैं, बेसिस है, डायमेंशन है, सो ये सब चीज़ों को आप बहुत अच्छे से समझें। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे बहुत अच्छा क्वेश्चंस बन जाते हैं, है ना, तो उसको आप ढंग से देखिए। लाइक डिटर्मिनेंट है, मैट्रिसेस पे भी बेसिक क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो बहुत अच्छा टॉपिक है। लाइक रियल एनालिसिस भी है, तो वहाँ पे फंक्शन ऑफ लाइक लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, सीक्वेंस एंड सीरीज पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद लाइक हम यहाँ बात करें तो कन्वर्जेंस पे, डाइवर्जेंस पे आता है। दैन उसके बाद आपका कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम्स हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा सिलेबस है। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को तैयार करें। जो टॉपिक आपको लगता है कि हाँ इस पर सीधे सीधे क्वेश्चन अटेंड हो जाते हैं तो वो करें। जो लगता है कि यार मेरे समझ से बाहर है, कुछ हो सकता है, हर एक का अपना अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, तो वो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको कौन से टॉपिक्स अच्छे हैं जो आपके लिए ईजी है। उसके बाद बात करें सेकेंड यूनिट की, यहाँ पे आपके लिए है मॉडर्न अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बहुत ईजी है, यहाँ पे एनालिटिक फंक्शन दे रखा है। देन उसके बाद कॉन्फॉर्म मैपिंग है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। देन उसके बाद रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का टॉपिक आता है जिसके अंदर हम ROC निकालते हैं। फिर उसके बाद मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है, मीन वो लेवलिस थ्योरम है। देन मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल पे बेस्ड क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो लाइक कोची जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन जिसमें कोची रेसिड्यूज थ्योरम है एंड कोची इंटीग्रल थ्योरम है। देन उसके बाद रोचेस थ्योरम पे बेसिक क्वेश्चंस बन जाते हैं।
शिवाज इक्वलिटी है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो लाइक यहाँ पे सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स आप देखिए पुराने साल के पेपर खोल के देखेंगे तो कुछ तो बार बार रिपीट हो, जैसे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में हमेशा क्वेश्चन आता है, सिंगुलरिटी पे क्वेश्चन बनता ही बनता है, शिवाज इक्वलिटी पे क्वेश्चन बन रहा है, मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल पे बन रहा है ना, लेवलिस थ्योरम पे बन रहा है। तो ये जो टॉपिक्स हैं, एक रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पे आरओसी पे पूछ लिया जाता है ना, तो वो थोड़ा सा आप फोकस करें, उनको बहुत अच्छा करें। एनालिटिक फंक्शन पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। और जैसे मॉडर्न अलजेब्रा है तो मॉडर्न अलजेब्रा भी लाइक ग्रुप है, रिंग है, लाइक आगे और भी जो उसका एक्सटेंशन है उसमें भी बहुत सारे लाइक अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो लाइक वो आप देख लें कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपके लिए इजी पड़ रहे हैं, उनको आप जरूर अटेंड करें। जो लगता है कि ज़्यादा दिक्कत कर रहा है तो उसको आप थोड़ा अवॉइड करें। उसके बाद मैं बात करता हूँ थर्ड यूनिट। तो थर्ड यूनिट के अंदर न्यूमेरिकल क्लासेस बहुत इजी टॉपिक है, इसमें न्यूटन रॉप्सन मेथड है, देन उसके बाद न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है, देन उसके बाद हमारे पास जो एल्जेब्रिक इक्वेशंस होते हैं उसको सॉल्व करने, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमारे पास मेथड्स होते हैं, वो भी बहुत लाइक सीधे सीधे क्वेश्चंस बनते हैं। तो मतलब ये जो न्यूमेरिकल क्लासेस है वो बहुत छोटा टॉपिक है और क्वेश्चन भी लाइक एक दो ही पूछे जाते हैं, ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। तो लाइक थोड़ा सा अच्छा से आप इस क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद जो हमारा ओडी और पीडी स्टूडेंट बहुत अच्छा टॉपिक है, डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आराम से आप अटेंड कर सकते हैं। और मैं यहाँ आपके सामने क्वेश्चंस करवा ही रहा हूँ, प्लस हम प्लस प्लेटफॉर्म पे भी, अनअकैडमी पे भी, वहाँ पे भी हम लोग बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए डिलीवर कर रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट का इंटीग्रल इक्वेशन, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन बहुत ईजी टॉपिक है, आराम से आप लाइक जो इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर दो टॉपिक आते हैं, वोल्टर इंटीग्रल इक्वेशन और फ्रेडहोल्म है, जिसके अंदर रिजोल्वेंट कर्नल और लाइक कर्नल पे बेसिक कंसेप्ट है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं। तो मतलब आराम से आप इंटीग्रल इक्वेशन को कर सकते हैं। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के अंदर स्टूडेंट रीड्स वाला कंसेप्ट है। एक अभी जो एक क्वेश्चन और पूछा गया था 2018 दिसंबर के अंदर, जिसके अंदर ब्रेक जो एक्सटर्नल वाला क्वेश्चन था, तो वो वाला भी क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस भी अब आजकल थोड़े से आने लग गए हैं। प्लस यहाँ पे सीधे सीधे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो यूलर्स लैग्रांज इक्वेशन होती है ना, del f by del y माइनस डी बाई डी एक्स del f by del y डैश इज इक्वल टू 0, सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है। आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम है ना, फंक्शन ऑफ टू मतलब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो लाइक कैलकुलस ऑफ वेरिएशन भी बहुत इजी टॉपिक है। तो मैंने जो बताया आपको कि इन टॉपिक पे आप ज़्यादा फोकस करें। और लास्ट में आप अगर ये जो 16 जून को एग्जाम है, तो मेरा ये कहने का मतलब है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को रिवाइज करते हैं। लाइक आप अपने टाइम को डिवाइड करिए, 2 से 3 घंटे आप रिवाइज पे टाइम फोकस करिए, क्योंकि होता क्या है कि रिवीजन बहुत जरूरी है। हर चीज को आपको एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत बड़ा सिलेबस है और जब हम एग्जाम देते हैं तब हमारे पास रिवीजन का टाइम नहीं मिल पाता है। तो ये 10-12 दिन इसमें हर दिन थोड़ा सा 2 से 3 घंटे रिवीजन करें टॉपिक के, भाई हाँ लीनियर अलजेब्रा में ये है, मॉडर्न अलजेब्रा में ये है, कॉम्प्लेक्स में ये पढ़ा था, रियल में ये है, इससे रिलेटेड ये कंसेप्ट, इंटीग्रल इक्वेशन, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, पीडी, ओडी, न्यूमेरिकल एनालिसिस, इन सभी को हम मतलब टॉपिक्स को रिवाइज करते रहें। प्लस एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। पुराने साल के पेपर को देखें और कुछ क्वेश्चन तो आप देखें हुए, अगर पुराने साल के पेपर खोलोगे तो लाइक कंसेप्ट्स ऑलमोस्ट रिपीट होते हैं, बस थोड़ी सी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाती है ना। तो लाइक आप आराम से इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट बेस्ट ऑफ लक, और शॉर्ट नोट जरूर बनाएं, रिवाइज करें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करें, सो दैट कि आप उनको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। और स्टूडेंट अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे हम लोग आप लोगों के लिए पढ़ा रहे हैं। लाइक नेक्स्ट जो दिसंबर में एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी अगर आप चाहते हैं कि प्रिपरेशन करना ढंग से और नाइट नेट जेआरएफ करना और भी लाइक आपके और भी ऑब्जेक्टिव है, तो वो आप वहाँ पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और बने रहिए मेरे साथ स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए आपके लिए क्रैश कोर्स लेके आ ही रहा हूँ, पढ़ा ही रहा हूँ। और जो IIT JEEM की तैयारी कर रहे हैं, MSc जो एंट्रेंस एग्जाम होता है फॉर IITs, तो उसके लिए भी मैं ऑनलाइन क्लासेस लेने वाला हूँ। प्लस जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए गेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तो लाइक मेरी कोशिश है कि मैथमेटिक्स, जितने भी हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उन सब से रिलेटेड मैं कंसेप्ट यहाँ पे बहुत जल्दी आपके लिए यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। सो बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर आपका चैनल हमारे लिए हेल्पफुल है, या लाइक थोड़ा सा लाइक पॉजिटिव कमेंट करें, सो दैट कि हमें एनर्जी मिले और हम मेहनत करके आपके साथ बनाएं। और स्टूडेंट कुछ की लाइक कंप्लेन आती है कि सर आपकी स्पीड बहुत फास्ट है, या यार भाई मैथमेटिक्स है, और YouTube के अंदर एक ऑप्शन आता है जिससे आप स्पीड स्लो कर सकते हो, यार थोड़ा स्लो करके पढ़ लो उसको, या 2 बार पढ़ लो, है ना। पर मेरी जो मेरा टीचिंग स्टाइल है उसको मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा स्पीड कम करूं, पर आप भी थोड़ा अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें। सो थैंक यू सो मच। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को बेल को प्रेस कर दें। थैंक यू, बाय बाय।